ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर मेनली जल तत्व पे केंद्रित गोचर रहेगा। तो इस दौरान जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, वो प्रमुखता से रहेंगे, वो केंद्र में रहेंगे। अब आप देखिएगा, जिनकी भी जन्मपत्री में चंद्रमा बली है, गुरु बली है, लग्न बली है, उन्हें इस दौरान बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे उनकी कोई भी राशि हो। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के महत्वपूर्ण गोचरों में से एक गुरु ग्रह का कर्क राशि में गोचर। गुरु यानी कि बृहस्पति, यानी कि आपके धन के स्वामी, आपके धर्म के स्वामी, आपके ज्ञान के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी ग्रह। और गुरु ग्रह जब कर्क राशि में होते हैं तो वो अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, और उस समय जो शुभता होती है, उन्नति होती है, दैवीय अनुग्रह का जो संचार होता है, वो हर किसी के जीवन में होता है। तो इस वर्ष देव गुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 को रात को 7:50 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2025 तक वहीं पर बने रहेंगे। ये लगभग सवा महीने का टाइम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि गोचर में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो अपनी नवम दृष्टि से गोचर के शनि को भी देखेंगे, यानी कि जो शनि की अशुभता है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। जो शनि गोचर में आपको खराब रिजल्ट दे रहा था, कई लोगों को बहुत खराब फल मिल रहे थे, वहां पे ये खराब फल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली गोचर है, और ये सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। जहां कुछ राशियों को इस दौरान बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे, वहीं इस दौरान कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता भी होगी। आपके धन पे, आपके विवाह पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके करियर पे, आपकी हेल्थ पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको जानते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको अभी हम आगे विस्तार से जानेंगे। मेष राशि से चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह का गोचर होगा, और मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं मंगल। और मंगल कौन है? मंगल देव गुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो ये गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव का गोचर है और मंगल के मित्र ग्रह का गोचर है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ हाउस के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए नया घर खरीदने की, या नया प्रॉपर्टी खरीदने की, या नया वाहन खरीदने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ये गोचर आपकी मदर के लिए भी बहुत ही शुभ फलदायक होगा। आपके घर की जो सुख है और शांति है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी लेकर के ये गोचर आएगा। मेष राशि वालों का जो प्रोफेशन है, उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और वो ये है कि आप कोई भी निर्णय जो ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के ना लें, उसको सोच समझ करके ही अपने निर्णय को अमल में लाएं। वृष राशि से तीसरे भाव में गुरु ग्रह का गोचर होने वाला है, और तीसरे भाव के यहाँ पे आपको सारे ही अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पे वृष राशि वालों के कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी हो जाएगी। वृष राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके जो सोशल कनेक्शन हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। यहाँ पे आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होगी। भाई बहनों के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो भी और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी इम्प्रूव होगी। तो थर्ड हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सारे ही शुभ यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक सावधानी बरतनी है, और वो ये है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो मूवमेंट का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होगा, और इस दौरान आप छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। तो सावधानी आपको क्या रखनी है? आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का टेंशन हो सकता है, इसीलिए आप पहले से अलर्ट रहें, या आपको किसी तरीके की कोई थकान हो सकती है। मिथुन राशि से दूसरे भाव में गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है। दूसरा भाव आपके धन का भाव है, और गुरु ग्रह भी धन के ही कारक ग्रह हैं, यानी कि कारक का अपने ही भाव पे गोचर होगा। ये बहुत ही शुभ होगा आपके धन के लिए।
आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस दौरान आपका जो बोलना है वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी फैमिली में मेल-जोल बढ़ेगा, आनंद का माहौल बना रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ से जो गुरु ग्रह हैं वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे। किनके? मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव को देखेंगे। तो अगर आपको किसी तरीके का कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे पूरी सेविंग आपको देंगे। ये आपको सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो मिथुन राशि वालों के दशम भाव को भी देखेंगे, जो कि उनका स्वयं का भाव है। तो वहाँ पे उसको मजबूती प्रदान करेंगे। 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई रिजल्ट्स यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे जो सावधानी है वो ये है कि आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान देना है, सोच समझ के चीज़ें खानी हैं। दूसरा, आपको अनावश्यक खर्चों से बच करके रहना है। एक चीज़ और है, यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इम्प्रूव तो होगी, साथ ही साथ आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़ेंगी। यहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में ही गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो कर्क राशि वाले हैं, उनका जो आकर्षण है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो आप कह सकते हैं आत्मबल है, उन सब चीज़ों में यहाँ पे निखार आएगा। यहाँ पे आपको जीवन में आगे नए अवसर भी मिलेंगे। इस गोचर के कारण आप देखिएगा, ये ना केवल आपको शुभ फल देगा, बल्कि आपकी जो संतान है, आपकी जो जो स्पाउस हैं आपके, उनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शुभ फल प्राप्त होंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से नवम भाव को देखेंगे, जो उनका स्वयं का भाव है, यानी कि कर्क राशि वालों का भाग्य स्थान है। तो यहाँ पे भाग्य आपका पूरा साथ देगा। यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे तो कई लोग इस दौरान साधना की ओर भी मुड़ सकते हैं, जिनकी उस ओर रुचि है। और अगर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा उस पे आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि आपने एक सावधानी बरतनी है, और ये सावधानी है, आपने ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहना है। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर उनके द्वादश भाव में रहेगा, यानी कि सिंह राशि से द्वादश भाव में गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका जो रुझान है वो आध्यात्मिकता की ओर हो सकता है। आप उस ओर मुड़ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह की विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और होगी कि आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं वो इस दौरान बढ़ जाएँगे, तो आप उन पे नियंत्रण रखिए। हालाँकि जो आपके खर्चे होंगे उनमें से ज़्यादातर आप शुभ कार्यों में ही खर्चे करेंगे। यहाँ पे आप चैरिटी भी कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा आत्म शांति मिलेगी। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, सिंह राशि वालों के लिए, जिनकी भी सिंह राशि है, उनके लिए इस समय शनि का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा से 8वें भाव का ये गोचर हो रहा है। बहुत ही खतरनाक गोचर है शनि का ये। और अब जब गुरु ग्रह कर्क राशि में आएँगे तो वहाँ से नवम दृष्टि से वो शनि को देख लेंगे, जो कि सिंह राशि से अष्टम भाव में बैठा है। तो आप देखिए कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा। ये जो समय है, सवा महीने का समय, ये सिंह राशि वालों के लिए, जिनकी खुद की दशा भी खराब चल रही थी, उनके लिए बहुत राहत लेकर के आएगा। क्योंकि जो सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं सूर्य, वो वैसे भी बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। तो मित्र ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होने जा रहा है। तो गुरु ग्रह यहाँ पे शनि की अशुभता को बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि सिंह राशि से अष्टम भाव का गोचर है, ये कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं है। चंद्रमा से अष्टम में शनि का गोचर है, और अब गोचर में जब गुरु वहां पे आएंगे तो गुरु शनि को देख करके इन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सावधानी क्या रखनी है? सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको संपूर्ण रूप से नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, और आपको अपनी अपनी हेल्थ का विशेष रूप से इस दौरान ध्यान देना है। अगली राशि है हमारी कन्या राशि, और कन्या राशि से ये जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो एकादश भाव में होने जा रहा है। एकादश भाव लाभ का भाव है, चौतरफा लाभ आपको जीवन में जो होता है। तो इस दौरान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे।
यहाँ पे आपकी जो अगर कोई इच्छा थी आपकी काफ़ी समय से, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, अपने मित्रों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि वालों की मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी या कन्या राशि वालों के स्पाउस को कोई प्रॉब्लम हेल्थ इशू चल रहा था, तो वो यहाँ पे कंट्रोल होगा। कन्या राशि वालों के बच्चों के लिए भी ये गोचर काफ़ी शुभ है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उनके पंचम भाव पे होने जा रही है। कन्या राशि वालों के जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं इस समय, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कन्या राशि वालों के जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी। तो इन भावों को जो बृहस्पति हैं वो अपनी शुभ किरणों से उज्जवल बना देंगे, अपना उजाला वहाँ पे फैलाएंगे, पूरी रोशनी उनकी वहाँ पे उन हाउसेस पे जाएगी जहाँ जहाँ पे वो देखेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक सावधानी रखनी है, और सावधानी ये है कि आप अपने मित्रों पे अंधविश्वास ना करें। तुला राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का ये जो गोचर है तुला राशि से दशम भाव में होने जा रहा है, तो उनके प्रोफेशन के लिए ये एक अच्छा समय रहेगा। अपने प्रोफेशन में तुला राशि वाले इस समय राइज करेंगे। इस समय उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अपने प्रोफेशन में आपको कोई हायर पोजीशन भी इस समय मिल सकती है, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके प्रोफेशन वाले हाउस को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देंगे। और यहाँ पे आप ये देखिएगा कि आपको नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो आपका वर्क फ़ील्ड है वहाँ पे आपको नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने सीनियर्स का, अपने बॉस का, या जो भी आपके बड़े हैं उन सबका सहयोग भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा समय आपके लिए होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, और सावधानी ये है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके बीच में एक बैलेंस बना करके चलें, नहीं तो थोड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे आपके लिए भी आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा बना रहेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी। आप कोई भी नई प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ले सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इवेंट आपकी हो सकती है, या आप कोई नई गाड़ी वगैरह खरीदने की योजना भी यहाँ पे बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से नवम भाव में गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं मंगल, वो देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, और ये गोचर वृश्चिक राशि से नवम भाव में है, तो ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं इस समय, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई यात्रा करते हैं इस दौरान, ये जो सवा महीने का टाइम है, तो आपको उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की प्राप्ति का मतलब है कि वो धार्मिक कार्य का अगर आप आयोजन कर रहे हैं तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, उससे आपको पूरा पुण्य मिलेगा। इस दौरान आपको अपने पिता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो भाग्य है आपका, वो आपका चारों तरफ से आपका साथ देगा। यहाँ पे अगर आपके कोई गुरु हैं या बड़े हैं, उन सबका आपको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल में जब शनि मीन राशि में आए थे, तब से उनके लिए, काफ़ी लोगों के लिए, जो मेंटल टेंशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दिमाग में उथल-पुथल जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वृश्चिक राशि से पंचम भाव में इस समय गोचर में शनि चल रहे हैं मीन राशि में। तो ऐसे में ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब जब गुरु ग्रह कर्क राशि में आएँगे तो वो वहाँ से शनि को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, तो शनि को वो कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राहत वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाली है। अब आपने सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि आपके जो विचार हैं उनमें बहुत ज़्यादा कठोरता कठोरता ना लेकर के आएँ। अपने विचारों को सरल रखें। धनु राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का जो ये गोचर है, ये उनके अष्टम भाव में होने जा रहा है, यानी कि 8th हाउस आपका पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस दौरान आप देखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो आपकी रुचि बढ़ेगी। किन चीज़ों में बढ़ेगी? आपकी रुचि रहस्यमयी चीज़ों में बढ़ने जा रही है, या आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या जो दूसरे ऑकल्ट साइंस हैं उनमें आपकी रुचि हो सकती है, आपकी रुचि बढ़ सकती है, आप उनको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी।
यहाँ पे अगर आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से मिलने वाली थी और उसमें अड़चनें आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दूर होंगी। आप किसी भी तरीके की कोई रिसर्च यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि 8th हाउस जो होता है, वहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो सडन होती हैं, अचानक होती हैं और उनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे गुरु धन के कारक ग्रह हैं, वो आ रहे हैं, तो अचानक धन लाभ की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि धनु राशि वालों के चौथे भाव पे शनि का गोचर चल रहा है, तो यहाँ पे परिवार के बीच में जो अशांति हो रही थी या किसी तरीके की आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कोई चल रही थी, तो वो यहाँ पे सॉल्व होंगी। यहाँ पे ये भी पूरी संभावना बन रही है कि आप प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सावधानी आपको रखनी है, सावधानी यही रखनी है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे पूरा ध्यान दें। मकर राशि वालों के 7वें भाव में गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है। तो मकर राशि वालों का जो 7th हाउस है मकर राशि से, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है इस दौरान, या आपको अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड अच्छे फल यहाँ पे प्राप्त होंगे। यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि आप अगर कोई पार्टनरशिप अगर शुरू करना चाह रहे थे, तो वो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह का यहाँ पे गोचर हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो सार्वजनिक जीवन है, वो यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी यहाँ पे बढ़ेगी। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको आपके जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इलनेस चल रही थी, तो इस समय देवगुरु बृहस्पति यहाँ से मकर राशि पे दृष्टि डालेंगे, तो मकर राशि वालों को एक सेविंग ग्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे उनको अपनी बीमारी में, अगर कोई बीमारी हो रही थी, तो उसमें आराम मिलेगा। तो ये गोचर मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपने सावधानी रखनी है। सावधानी ये है कि आप अपने अहंकार पे नियंत्रण रखिएगा। अगर किसी तरीके का आपके अंदर अहंकार है, आप वाद विवाद से बच करके रहिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर कुंभ राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आपको अगर काफ़ी टाइम से किसी तरीके की कोई इलनेस थी, तो वो ठीक हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि गुरु का गोचर यहाँ पे शुभ आपके लिए प्रभाव लेकर के आएगा। आपके शत्रु यहाँ पे आपसे पराजित होंगे, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आपके प्रोफेशनल एरिया में इम्प्रूवमेंट होगा। प्रोफेशनल लाइफ, जो आपकी लाइफ है, उससे रिलेटेड कोई इवेंट यहाँ पे हो सकती है, अच्छी इवेंट हो सकती है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस है, उस पे डबल गोचर होने जा रहा है। शनि वहाँ पे पहले से ही मौजूद है और वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि भी आ जाएगी। तो धन भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और सेकंड हाउस के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको पूरी सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे आपने सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि आपने काम का बहुत ज़्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं डालना है, इतना बोझा नहीं डालना है कि आप उसमें थक करके उसके नीचे दब करके रह जाएं। तो आपने एक बैलेंस बना करके यहाँ पे चलना है। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि मीन राशि से पंचम भाव में गुरु ग्रह का गोचर होने जा रहा है और मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु स्वयं हैं। वो मीन राशि के स्वामी हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 5th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो पंचम भाव से सारे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी जो प्रेम संबंध हैं, वो इस समय काफी अच्छे चलेंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको अपनी संतान से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, तो अपनी साधना में भी आपको सफलता मिलेगी। आप एक आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन इस समय बना करके चलेंगे। यहाँ से जो गुरु हैं, वो अपनी स्वयं की राशि को देखने जा रहे हैं, मीन राशि को देखने जा रहे हैं। तो इस समय गुरु आपको भी पूरा सेविंग ग्रेस देंगे। इस समय भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। तो यहाँ पे ये सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन आपने एक सावधानी बरतनी है, और सावधानी ये है
कि आपने इस दौरान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि जो मीन राशि है वो जल तत्व राशि है, उसके स्वामी ग्रह गुरु हैं और वो जल तत्व राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा भावुकता इस समय दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपने बच करके रहना है। ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर मेनली जल तत्व पे केंद्रित गोचर रहेगा। तो इस दौरान जो भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, वो प्रमुखता से रहेंगे, वो केंद्र में रहेंगे। अब आप देखिएगा, जिनकी भी जन्मपत्री में चंद्रमा बली है, गुरु बली है, लग्न बली है, उन्हें इस दौरान बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे उनकी कोई भी राशि हो। इस दौरान आप ये भी देखिएगा कि लोगों की जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो ज्ञान प्राप्ति है या इमोशनल ट्रीटमेंट है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय होने जा रहा है। तो अभी आपने देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर के फलों को जाना और हर किसी के जीवन में एक परिवर्तन का संदेश लेकर के ये गोचर आने वाला है। ये गोचर मनुष्य की संवेदनाओं, भावनाओं और पारिवारिक मुद्दों पर मेनली आधारित होगा। और इस दौरान आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो भी कार्य करेंगे, देव गुरु बृहस्पति उसका आपको कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करेंगे। तो अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद।